मणिपुर के नोने जिले में हुए भयंकर भूस्खलन के बाद मलबे से 4 और शव बरामद किए गए हैं। अब तक 17 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ ही देर पहले मलबे से और 4 शव बरामद किए गए। बता दें कि आज सुबह ही जारी अभियान में मलबे से 9 शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले कल 8 शव बरामद किए गए थे। आज बरामद शवों में 2 जवानों के शव भी शामिल हैं। इस घटनास्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, असम राइफल सहित 10 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इस दौरान अब तक 13 जवानों और 5 आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ये सभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं 59 से अधिक लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिन लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं उसमें ज्यादातर टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं। तो बता रहे बड़ी खबर इस वक्त की मणिपुर के नोने जिले से, जहां भयंकर भूस्खलन के बाद अब मलबे से 4 और शव बरामद किए गए हैं। जी हां, अब तक 17 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर पहले नोने के तुपुल से 4 और शव बरामद कर लिए गए हैं। 17 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। जो युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है नोने जिले में, उससे अभी फिलहाल 4 और शवों को बरामद कर लिया गया है। अब भी 59 लोग यहाँ पे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उस बीच 4 और शव बरामद कर लिए गए हैं। आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए फिर जुड़ते हैं हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास के साथ। जी अरिंदम, और 4 शव यहाँ पे बरामद कर लिए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, और 4 शव बरामद हुए हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अभी 17 लोगों की डेड बॉडीज इस मलबे से निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी और 59 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। ये आदमी जो अभी गया है वो एक ड्रोन ऑपरेटर है, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे एरिया को निगरानी करने के लिए, ये कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ऊपर से एक स्कैनिंग करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पे मलबे में दबे हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि एक पूरा पहाड़ी टूट के आ गया था और पहाड़ी टूट के आने के बाद रास्ते में जो भी आया परसों रात को 2 बजे उसको दबाते चला गया। और आप देख सकते एक पूरा पहाड़ी धंस के नीचे आ गया और नीचे जाके एक छोटी सी नदी थी, नौने नदी, उस नदी को पूरा दबा दिया था और एक डैम जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। उससे भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अभी जो है एक्सकवेटर के ज़रिए आप देख सकते हैं, एक्सकवेटर के ज़रिए इस नदी के जो प्रभाव जो फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो अभी भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। वो कल भी आए थे और आज भी वो खुद परिस्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा इलाका में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तो पहाड़ी के हम लोग जिस जगह पे वो मिडिल पोर्शन है और ऊपर में भी आपके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नीचे भी नदी के पास तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की तरफ से, क्योंकि कुछ बॉडीज़ हैं नीचे भी नदी के पास आज बरामद हुए थे। तो अभी वो लोग पूरे एरिया को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में वो लोग उतर चुके हैं मैदान में। और जैसे आपने बताया कि अभी तक 17 लोगों की लाश बरामद हुए हैं और उसमें अधिकतर लोग जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके हैं और बाकी जो है सिविलियन है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी, रेलवे के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, ऑफिसर्स थे, उसके अलावा भी यहाँ के गांव के लोग भी उस रात को यहाँ पे थे जिस रात को ये हादसा हुआ था। रात को 2 बजे जब सब लोग गहरी नींद में थे तभी पूरा पहाड़ी धंस के आया था। किसी को एक मालूम ही नहीं पड़ा अचानक से क्या हुआ और एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट के नीचे आ गया और नीचे जाके आपके पूरी जो नौने नदी है उसको ब्लॉक कर दिया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आर्मी की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से और स्थानीय लोग भी, यहाँ के जो गांववासी है वो भी इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। जी अरिंदम, हम वहाँ देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग भी हैं। क्या उनकी टीम के किसी मेंबर के साथ आप बात कर सकते हैं या फिर स्थानीय लोगों से जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, क्या उनसे बात हो सकती है कुछ?
जी, हम लोग उस लोकेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये ज़्यादा लोगों के दबने की संभावना है, जहाँ पे ये टेरिटोरियल आर्मी का कैंप था, जहाँ पे जो रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ थे, ऑफिसर्स थे, उनके जो कैंप थे, या जो लोग यहाँ पे एक गांव जैसा भी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये रेलवे प्रोजेक्ट काम चल रहा था, तो लोगों को, गाँव वासियों को यहाँ पे एक छोटी मोटी बिज़नेस के भी मतलब सुविधा मिल रही थी। वो लोग यहाँ पे दुकानें दे रहे थे, तो वो लोग भी यहाँ पे उस रात को थे जब ये भयानक हादसा हुआ था। और इसीलिए जो आपके है टेरिटोरियल आर्मी, यहाँ के रेलवे एम्प्लॉइज़ और जो स्थानीय लोग थे, वो यहाँ पे सो रहे थे उस रात 2 बजे, और जब ये हादसा हुआ, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा था। एक पूरा पहाड़ी धँस के नीचे आ गया है, और मलबे में सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, आप देख सकते कितने बड़े-बड़े पत्थर हैं। तो इन पत्थरों के नीचे से कैसे निकालेंगे जो भी फँसे हुए हैं लोग, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि करीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या 3 मंजिला या 4 मंजिला जैसे इमारत होती है, उतनी मिट्टी के नीचे ये जो भी लोग हैं फंसे हुए, तो उनको निकालने में कितना वक्त लग सकता है। आप देख सकते हैं, नौबा मुख्तियार कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ना ही ऊपर में या पूरे पहाड़ी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप नीचे भी देख सकते हैं, नदी के किनारे वो जो ऑरेंज कलर के ड्रेस पहने हुए हैं, वो है एनडीआरएफ के जवान। वो नदी के स्ट्रीम में भी खोज कर रहे हैं कि कहीं वहाँ भी बॉडी ना मिल जाए, क्योंकि कई सारी बॉडियाँ वहाँ नीचे भी मिली है, क्योंकि जो भी यहाँ से धंस के गए थे, वो जितने भी लोग थे या कैंप थे, उसको नीचे तक खदेड़ के ले गए थे और नदी तक लेके गए थे, तो वहाँ भी बॉडीज़ मिलने की संभावना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि कितना भयंकर था ये। आप देख सकते हैं एक डैम जैसा दिख रहा है, ये डैम नहीं है एक्चुअली, ये छोटा सा नौने नदी था। और ये जब भूस्खलन की घटना घटी, ये पूरा पहाड़ी जाके उस नदी को ब्लॉक कर दिया था और एक डैम जैसा क्रिएट कर दिया था। लेकिन अभी उससे भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी एक्सकवेटर के ज़रिए ये लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करें। आप देख सकते डॉग स्क्वाड भी लाए हैं, स्निफर डॉग्स, वो लोग 1 मिनट रुकिए, तो बताएं तो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं आप? हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं रोप के जरिए, फिर स्ट्रेचर से रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, जो डेड बॉडी निकल रहा है उनको हम स्ट्रेचर पे स्टेबल करके और यहाँ तक ला रहे हैं। यहाँ से एक पगडंडी के सहारे बनाया हुआ है, उस रास्ते लेके आ रहे हैं। सर्च एरिया कितना बड़ा है? सर, एरिया तो मतलब बहुत बड़ा है सर, लेकिन ऐसे किलोमीटर के कितना 1 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा। आप लोग क्या क्या चैलेंजेस आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर, हम लोगों को चैलेंज क्या है, वो मतलब एक तो ये रास्ता बना नहीं पाया पूरा वहाँ तक जहाँ तक है, और एक पगडंडी के सारे डेड बॉडी लेके आ रहे हैं उससे, और थोड़ा हो रहा है। थैंक यू। कितने दिन लग सकते हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर, 4-5 दिन? जैसे भी जो जितनी मशीनें चल रही हैं वही बता सकते हैं सर। हम तो जैसे डेड बॉडी निकाल रहे हैं लेके पूरा पहाड़ी धंस के आ गया था? हाँ सर, पूरा पहाड़ी दस गया। थैंक यू। तो ये था कि एनडीआरएफ के जवान जो हम लोगों को बताया कि वो लोग किस तरह से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस के सामना कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के जो कैंप थे या जो रेलवे के जो कैंप थे, एम्प्लॉयज़ के जो कैंप थे, और लोग जहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग जहाँ पे थे, उस जगह तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही, क्योंकि ये रास्ता पूरा बना ही नहीं था उस जगह तक। तो अभी भूस्खलन की वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और वो लोग रस्सी के सहारे उस एरिया तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक लाठी के सहारे वो लोग डेड बॉडीज़ को वहाँ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा जो भी यहाँ पे एंगेज थे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं हैवी एक्सकवेटर्स, जेसीबीज़ लगा हुआ है, लेकिन हाँ, आगे तक रास्ता बंद है। जो एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पे वो कैंप था टेरिटोरियल आर्मी का, और जो रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ के कैंप था, वहाँ तक आगे जाने का रास्ता अभी ब्लॉक है, लेकिन कोशिश जारी है वहाँ तक पहुँचने की। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवान
रस्सी के सहारे उस इलाके तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अभी 48 घंटे बीत गए हैं, तो किसी को भी ज़िंदा निकालने की संभावना बहुत ही कम होती नज़र आ रही है। मनस्विता। जी अरिंदम, जैसा कि आपने बताया, युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां पे आप मौजूद हैं, एक्सकेवेटर्स के इस्तेमाल से शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हम दिखा रहे नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये भयावह तस्वीरें घटनास्थल से, जहां फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास आप तक पहुंचा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले 4 और शव बरामद किए गए, उसके साथ ही 17 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। अरिंदम, वहां पे फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। वहां पे दिखा रहे हैं आप जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जोरों पर जारी है। क्या और उनसे बात हो सकती है? सेना के हम देख सकते हैं अधिकारी आगे उपस्थित है, क्या उनसे थोड़ी बातचीत हो सकती है? जी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता तो ये जो भूस्खलन है उसकी वजह से पूरा दब गया था, तो हम लोगों को भी रस्सी के सहारे आगे तक जाना पड़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे उस स्पॉट तक पहुंचने के लिए जहां पे एक्चुअल कैंप था टेरिटोरियल आर्मी का, और जो भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे उनके कैंप थे, यहाँ के जो स्थानीय बासिंदा थे उनके कैंप थे, तो वहाँ तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कितना भयावह यह दृश्य है। एक पूरा पहाड़ी धंस के नीचे आ गया था। यहाँ मलबा सिर्फ मिट्टी का ही नहीं है, बड़े बड़े पत्थर है और इन पत्थरों के नीचे और 59 लोग दबे हुए हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उनको ज़िंदा निकालने की संभावना बहुत ही कम होती नज़र आ रही है। मनस्विता। तो देख सकते हैं दर्शकों कितने भयावह रास्ते को पार करते हुए नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम वहां पे पहुंची है। घटनास्थल पर उपस्थित होकर आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रही है। हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। भूस्खलन के चलते वहां पे रास्ते पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। वो रास्ते, वो मार्ग पूरा आप देख सकते हैं कितना भयंकर है और उसको पार करते हुए हम आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें राहत और बचाव अभियान के। आपको ताज़ा आंकड़े बता दें, 17 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। अब भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद है और साथ ही स्थानीय लोग भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटा रहे हैं।